एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर है गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई दी। ये तस्वीर करीब करीब 2016 के आसपास दी है और उस तस्वीर दे विच गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई एक फंक्शन दे विच इकट्ठे नजर आ रहे ने। पिछे पोस्टर भी नजर आ रहे ने जिस किसी फंक्शन दे विच गए सी। सो ये पुरानी फोटो है, दोनों की नेड़ता जिहड़ी है वो बहुत पुरानी है और ये नेड़ता उदों खुल के सामने आई है जदों सिद्धू मूसेवाला दा मर्डर होया। सो 2016 के करीब की यह तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर जी असी दिखा रहे हैं गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई की। इस तस्वीर दे विच गोल्डी बराड़ काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है, काफ़ी मोटा नज़र आ रहा है लाल टी शर्ट दे विच। उस तो बाद जदों ये बाहर चला गया सी उस तो बाद इसने अपना काफ़ी वेट लूज किया, काफ़ी अपना भार घटा लिया सी। सो इस वेले की जी लेटेस्ट तस्वीर है इसकी वो हले तक जारी नहीं की गई है। उम्मीद है कि जिवें ही ये प्रोसैस अगे बढ़ेगी उस तो बाद इस दियां हुण दियां तस्वीरां भी सामने आ जाणगियां। पर ये 2016 की तस्वीर है, लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ दोनों इकट्ठे खड़े ने और ये तस्वीर खुद गोल्डी बराड़ वालों ही एक बार अपने पेज के उपर लगाई गई सी, उस तो बाद वो अकाउंट बंद हो गया सी। तां इस तस्वीर दे विच लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ दोनों नज़र आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर असी न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा ते दर्शकों को दिखा रहे हाँ। सो गोल्डी बराड़ नूं डिटेन किया है अमेरिका दे विच, जिसका असी लगातार जिक्र कर रहे हैं। वक्-वक् लोकेशनां गोल्डी बराड़ पिछले दिनों च अपनियां बदलदा रहा है। अमेरिका के कैलीफोर्निया, सैक्रामेंटो, उस तो बाद फ्रिजनो दे विच उसकी लोकेशन जिहड़ी सी ट्रेस हुई। उस तो बाद सॉल्ट लेक सिटी एक एरिया है, क्योंकि ये बहुत आउटस्कर्ट्स एरिया ने और इत्थे पंजाबी आबादी नहीं है, बहुत घट पंजाबी लोग ने उस एरिए दे विच। सो सॉल्ट लेक वाले पासे इसनूं जदों पिन पॉइंट किया गया तो एजेंसियां क्योंकि लगातार इस दे पिछे लगियां हुई सी। NIA का अर्शदीप बहुत बड़ा रोल है गोल्डी बराड़ की जिहड़ी लोकेशन है उसनूं दस्सण दे विच, क्योंकि अमेरिका वर्गे जिहड़े कंट्री ने इस तो पहला भी बहुत सारे जिहड़े गैंगस्टर ने उन्हां दियां हवालगियां हुई ने, उन्हां दियां एक्सट्राडिशन हुई ने। पर उन्हां देशों के नाल तुहाडी एक्सट्राडिशन ट्रीटी की कहती है इस ते डिपेंड करता। और अमेरिका वर्गा देश ऐसा नहीं है कि तुसी उत्थे जाओ और कहो ये साडा मुजरिम है उसनूं चक लियाओ। इन्हां देशों के नाल जो तुहाडीआं ट्रीटीज़ ने उन्हां नूं उसे लिहाज दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ किस तरीके दे नाल हुंदा है, औखा प्रोसैस हुंदा है, उत्थे वो किस तरीके दे नाल किस आइडेंटिटी दे तहत रह रहा सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सट्राडिशन दे लई। तां ये तस्वीर दा असीं जिक्र कर रहे सी इस तो पहला लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ जो नेड़ता है, भावें फोटो पुरानी है भावें तस्वीर पुरानी है, लेकिन अर्शदीप कुछ होर भी दोस्त ने, कुछ इन्हां दे 3-4 दोस्त होर ने क्योंकि उन्हां दे आपां चेहरे नहीं दिखा सकते। सो एक फंक्शन की तस्वीर है और गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई बहुत पुराने एसोसीएट ने, कॉलेज टाइम तो जो इकट्ठे पढ़ते सी। ये अज 2022 च आपां करीब 6-7 साल पुरानी तस्वीर है 2016 के आसपास की और इत्थे एक फंक्शन दे विच ये नज़र आ रहे हैं। सो इस तो बाद आपां अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस वेले ये सी इस तस्वीर नूं देख के तो साफ पता लगता है कि उस वेले ये पुलिस केस हो सकते हैं 2-4 इन्हां ते कोई छोटे मोटे, पर ये बाहर सी और एक नॉर्मल जिंदगी दे विच सी। सो 2016 तो लैके 6 सालों दे विच इन्हां ने अपना किड्डा नैटवर्क जिहड़ा सी वो खड़ा कर लिया और किस तरीके का नाम जे अज की डेट च इन्हां दोनों चेहरिਆਂ ਨੂੰ देखिए तो एक खुंखार एक खौफ का नाम बन चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़। सो इस करके ये पुरानी तस्वीर है और इत्थों इन्हां दी नेड़ता दा पता लगदा है, इन्हां समझ आउंदी है कि इन्हां दी पुरानी बिल्कुल तकरीबन इस समय तो बाद ही गोल्डी बराड़ कैनेडा गया है ते उस तो बाद उत्थे रह के किवें एक्टिव रहा है, क्योंकि चर्चा दे विच ज्यादा उस वेले आया जदों सिद्धू मूसेवाला दा कतल हो जाता है ते उस दे विच जिम्मेवारी लैंदा है गोल्डी बराड़। उस तो बाद डेरा प्रेमी कतलकांड दे विच भी जिम्मेवारी लैंदा है गोल्डी बराड़, उसका नाम सामने आउंदा है गोल्डी बराड़ दा कि कतल मैं करवाया, उस दे विच भी जिम्मेवारी लैंदा है। किते ना किते अपना नाम भी वड्डा दिखाउण दी कोशिश हुंदी है जिस तरीके नाल ये पोस्टां पाईयां जांदियां ने। ते हुण उस तो बाद ही तकरीबन इस नूं डिटेन कीता गया, जो जानकारी मिल रही है कि 20 नवंबर के आसपास डिटेन 20 नवंबर के आसपास, क्योंकि जिहड़ियां पंजाब दीयां एजेंसियां ने, पंजाब दी AGTF है या होर जिहड़ियां पंजाब दीयां एंटी टैररिस्ट जिहड़ा फ्रंट है जो काम करदियां ने इन्हां गैंगस्टरां ते या टैररिस्ट ते नकेल कसन दे लई। सो इन्हां दोनां
ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, CBI ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ CBI ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ NIA ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਈ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਕਰਮੈਂਟੋ ਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡੀ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, US ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪੂਰਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।